नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक रहेंगे। तो देखते हैं आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है और क्या हमने प्रॉफिट किया है, लॉस किया है या हमने जस्ट एग्जिट किया है। तो अगर हम निफ्टी का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे 30 मिनट्स में तो देख सकते हैं आप कि मार्केट ने कल एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था। मार्केट एक्चुअली गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट ऊपर गया है। तो इधर मार्केट आज साइडवेज जा सकता था या थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा एक पुल बैक दे सकता था, लेकिन अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे, हमारे इंडिकेटर्स में देखेंगे, तो आरएसआई हमें दिखा रहा है कि मार्केट निफ्टी जो था वो कंप्लीटली ओवरब्रॉड जोन में था। तो सम कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड थे मार्केट से। एक छोटा सा पुल बैक एक्सपेक्टेड था। तो मार्केट जैसे ही मॉर्निंग में खुलता है, मार्केट जैसे ही खुलता है वो एक हैंगिंग मैन बनता है, गैप अप करके एक हैंगिंग मैन बनाता है और एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आता है यहाँ पे। तो अगर हम 5 मिनट्स में देखेंगे तो मार्केट ने जस्ट ये लास्ट बैंड को टच करके इमीडिएटली मार्केट नीचे गिरा है। तो यहाँ पे तो कोई एज सच एक सेटअप नहीं था। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली वेट कर रहे थे कि एक अच्छा सेटअप आ जाए। उसके बाद हम देख रहे थे कि मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा है, कहीं सपोर्ट लेता है, कहीं रिवर्सल लेता है क्या, तो मार्केट नीचे आता है और यहाँ पे बाइंग आता है। सो दिस इज बेसिकली एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है मार्केट ने, जिसका विक बहुत ही कम है। मार्केट ऊपर जाता है और वापस एक रिजेक्शन। तो ये एक हैमर और इन्वर्टेड हैमर, सॉरी ये हैमर था और ये एक इन्वर्टेड हैमर है। तो बेसिकली क्या होता है कि ऐसे टाइम पे ये एरिया सील हो जाता है कंप्लीटली। सो बेसिकली मार्केट के बायर्स या सेलर्स जो भी है, मार्केट ट्रेडर्स जो भी पार्टिसिपेंट्स है, वो इस एरिया को सील करते हैं। तो मार्केट इसके बाद एक सडनली ऊपर रैली करता है, ठीक है, वो वीवैप के ऊपर ट्रेड नहीं कर पाता है, सेलिंग आती है और मार्केट इस बैंड का जो है ये सपोर्ट ले रहा है। तो मार्केट टेस्ट करता है इधर, इधर से थोड़ा सा एक सेल ऑफ आता है और एक्चुअली मार्केट एक रिवर्सल, एक कंटिन्यूएशन सिग्नल बनाता है। ये जो बाइंग जो भी है, बाइंग ये इधर कैंसल आउट हो जाती है। तो इसके ऊपर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे एटलीस्ट ये लेवल तक या तो फिर ये लेवल तक मार्केट जाएगा। बट एक्चुअली क्या होता है, हमारा एक्चुअली ये एंट्री था, हमने इस सिग्नल पे एंटर किया था। सो हमने जब एंटर किया था हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर था। हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन ये जो सिग्नल है हमारा, ये इमीडिएटली ऑन द नेक्स्ट कैंडल वैलिडेट नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि जैसे सिग्नल आता है उसके बाद हमें एक सेलिंग कैंडल चाहिए थी जो सिग्नल हमारा वैलिडेट करे। तो हमारा सिग्नल ये वैलिडेट ना होने के कारण हमको एग्जिट करना पड़ा इमीडिएटली। फिर उसके बाद हम ऑब्जर्व कर रहे थे तो एक ये बाइंग आया है, इधर रिजेक्शन ऑफ द बैंड है, उसके बाद एक रिजेक्शन ऑफ द बैंड है और एक बहुत अच्छी तरीके से एक स्प्रेड आया है। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से एक स्प्रेड आया है। नीचे आरएसआई भी हम देख रहे हैं तो उसका जो मीन है उसके ऊपर से बाउंस हो रहा है। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहाँ से उठ के, अगर हम ये वॉल्यूम प्रोफाइल का मार्केट का पीओसी देखेंगे, ये डेवलपिंग पीओसी देखेंगे, तो ये रेड लाइन हमको दिखा रहा है कि ये हाईएस्ट एरिया था मॉर्निंग में जो भी ट्रेड हुआ है इस जोन में, इस एरिया में। तो ये इसका हाईएस्ट एरिया है। तो हाईएस्ट एरिया मतलब यहाँ सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुआ है। तो बेसिकली यहाँ मार्केट पार्टिसिपेंट्स रहेंगे तो मार्केट इस लेवल को रिएक्ट करेगा, मतलब करेगा। तो हमारा एक अंदाजा था कि मार्केट यहाँ से उठ के ऊपर जाएगा, हमारा एसएल यहाँ था, और मार्केट यहाँ से उठ के यहाँ तक आएगा तो हमें इजीली 2 का रेशियो मिल जाएगा। तो हमने इसीलिए यहाँ पे एक ट्रेड लिया है। हमारा फर्स्ट ट्रेड जो था वो यहाँ पे हमने एग्जिट किया है। सेकंड ट्रेड जो हमने इनिशिएट किया था वो यहाँ हमने इनिशिएट किया था सेकंड ट्रेड। बट एज यूजुअल उसने कंफर्मेशन नहीं दिया ये कैंडल पे, तो वापस ये एक हैमर हुआ, वापस ये एक इन्वर्टेड हैमर हुआ और उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने का कोशिश करता है। तो मैंने जब मार्केट ने मेरे सिग्नल पे कंफर्मेशन नहीं दिया तो मैं ये ट्रेड में से निकल गया। अगर हम देखेंगे द रीजन इज मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे एक बाइंग एक सिग्नल दिया था, उसको ऊपर जाने का है, इधर आया, उसने एब्जॉर्प्शन किया है सारा और ये एक काफी अच्छा सिग्नल था।
इसके बाद अगर मार्केट वापस कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो मैं जनरली मार्केट में नहीं रहूंगा। ये बाय के बाद मार्केट बहुत अच्छी तरीके से ऊपर गया है और एग्जैक्टली मार्केट ने इस लेवल को रिएक्ट करके मार्केट नीचे आया है। तो बेसिकली ऐसा हुआ है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वेदर हमने जो एग्जिट किया है वो एक अर्ली एग्जिट है, हमने ट्रेड में रहना चाहिए था, हमने नहीं रहना चाहिए था। तो बेसिकली इसका आंसर ये है कि मैं एक चार्ट बेस्ड ट्रेडर हूँ। अगर मेरे जैसे अगर हम प्रीवियस डे में देखेंगे तो ये क्लियरली एक हैमर के बाद मार्केट ने एक बाइंग दिया है। ये भी एक कैंसिलेशन सिग्नल देने के बाद मार्केट ने कंफर्म किया है कि मैं बाय 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 करूंगा। तो बेसिकली मैं एक चार्ट बेस्ड ट्रेडर होने के कारण मैं चाहता हूं कि मार्केट मेरा सिग्नल वैलिडेट करे और मैं वही सिस्टम पे ट्रेड करना चाहता हूं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज आज हमने ये वीडियो से सीखा है वो है कि मार्केट ने इधर हैमर बनाया है, इन्वर्टेड हैमर बनाया है और बाइंग आया है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने एक चीज लर्न किया है कि मार्केट ने सेम पैटर्न यहाँ भी रिपीट किया था। ये एक वीक बाइंग है, यहाँ पे एक अच्छी बाइंग आई है, ये हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है। मार्केट ने बेसिकली ये लेवल को सील कर दिया था, उसके बाद एक डायरेक्शनल कैंडल आया है। तो मैं एक्चुअली इस कैंडल पे एंटर कर सकता था। तो ठीक है, ये एक लेसन है और अगली बार हम एक याद रखेंगे कि हम इस सेटअप को इंक्लूड करेंगे कि अगर एक हैमर, इन्वर्टेड हैमर और एक डायरेक्शनल कैंडल आता है, एक अच्छा डायरेक्शनल कैंडल आता है जहाँ पे आरएसआई हमारा ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जाके एमए जो मूविंग एवरेज उसको क्रॉस कर रहा है, तो डेफिनेटली हमने ये ट्रेड लेना चाहिए। तो दिस इज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो। एंड मैं आशा करता हूँ कि मैं ये मिस्टेक फिर से नहीं करूँगा, मोस्ट प्रॉब्ली। तो यही था आज का वीडियो। तो हमने आज एक अर्ली एग्जिट किया है ट्रेड में बिकॉज हम एक चार्ट बेस्ड ट्रेडर है। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। और आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।